कश्मीर की जनता को आह्वान करना चाहूंगी, कृपया करके इस बार ध्यान से वोट दें। उन परिवार दे किसको आप माइक चेंज मत दे किसको? मैं कह रही हूं जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो देश के हित की बात करे, जो लोगों की हितों की बात करे, जो वहां पर आतंकवाद, अलगाववाद, खून खराबे को खत्म करने की बात करे, उन सभी पार्टियों को वोट दे। वो है बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी नहीं है, बहुत सी पार्टियां वहां पर है जो देश के लिए काम कर रही हैं, जो भारत का झंडा लेकर चल रही हैं, जो मोदी जी के विजन से सेटिस्फाइड हैं। मुझे लगता है कि उन सभी पार्टियों को इस बार मौका देना चाहिए ताकि ये एनसी और पीडीपी का खात्मा हो सके और जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर। मगर कश्मीर की जनता क्या चाह रही है? क्या कश्मीर की जनता उसी सरकार को दोबारा चाह रही है जो पिछले 70 साल से उनको खत्म कर रही है, या कश्मीर की जनता फिर से मोदी जी के विजन को प्रोसेस बना रही है? कश्मीर की जनता फिर से मोदी जी को लाना चाहती है। आप क्या करेंगे इस वादी कश्मीर? मतलब क्या कश्मीर में लोगों का मान है कि इस बार हम भाजपा को वोट डालेंगे, तो डाले ना जी। देखिए कैसे डाले? सुनिए, भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया, भाजपा का डिसीजन आप लोगों ने। अगर कल वही कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को वोट डालते जिन्हें आप परिवारवाद चलाने की, वो तो कसूरवार आप ठहराएंगे क्योंकि आपने वो कैंडिडेट ही नहीं उतारा। नेशनल पार्टी पूरी बहुमत से मरकज में हुकूमत हो और वादी कश्मीर में परचम कमल का फूल खिलने की कोशिश कर रही हो, कैडर को बढ़ाए, उसके बाद कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे और कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे जो लेकर जा रहे हैं, उन्होंने एक निशान रखा है कमल का फूल, लेकिन वो कमल का फूल तो कश्मीर में दिखाई दे या नहीं। तो परिवारवाद, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, लोग तो मजबूर है ना उन्हें वोट डालने। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं, और भी पार्टीज हैं वहां पर। इन दो परिवारों के अलावा और भी पार्टीज वहां पर खड़ी हैं। ये लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, जो देश के लिए काम कर रही हैं, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी जी के विजन को लेकर आगे चल रही हैं, कि जो वहां पर अलग रीजनल पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि वहां की जनता को इस बार डिसाइड कर उन पार्टीज को वोट देना चाहिए। जिन पार्टियों पर इल्जाम है ये परिवारवाद जो आगे चला रहे हैं, क्या वो देश के हित में बात नहीं कर रहे? क्या उन पार्टी में जो लोग वर्कर है वहां पर जो शामिल है, क्या वो भारत के हित में बात नहीं कर रहे? क्या वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहे। 2019 में आपने देखा जब 370 को खत्म। ये आप वादी कश्मीर के उन आधी आबादी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि भारत जिंदाबाद के नारे नहीं? जी बिल्कुल, मैं उन परिवारवादी पार्टियों पर इल्जाम लगा रही हूं जिन्होंने 70 साल यहां राज किया, जिन्होंने यहां के लोगों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ अपने वोटों के लिए इस्तेमाल किया। मैं कहता किसी एक शख्स के लिए, आप किसी एक लीडर के लिए आप बोल सकते हैं कि ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के इंतखाबात में जो है वो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वहां से जीते, और कहीं न कहीं वादी कश्मीर की 70% आबादी ने उन्हें जो वोट दी, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हो कि आप जो हिंदुस्तान जिंदाबाद। 70% वहां वोटिंग ही नहीं होती, 70% ने कहां वोटिंग कर दी? मुझे लगता है कि भाई पहले तो 2-4% से ही वो एमपी और एमएलए बन जाते थे। ये बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। कभी वहां इतनी हाई वोटिंग हुई नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना पाए। उन्होंने आज तक रिगिंग करके और लोगों को पागल बनाकर ये वोटिंग हासिल की है। 2019 में जब 370 खत्म हुआ, यहाँ की एक्स मुख्यमंत्री जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ गए होंगे, उन्होंने कहा था कि यहाँ भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अगर वो भारत की हितैषी होती तो उनके मुंह से ऐसे लफ्ज निकलना बिल्कुल, मुझे लगता है, शर्म आनी चाहिए थी उनको। जब उसी मुख्यमंत्री ने जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उन्हीं के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, क्या आपने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था कि इनका मैनिफेस्टो? जी, उस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं था कि ये उग्रवादियों को सपोर्ट करेंगी, ये उग्रवादियों को शहीदी का दर्जा देकर उनके घरों में जाकर उनके अफसोस करेंगी, ऐसा उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। जब हमारी सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ के टेररिस्टों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, तो हमारी पार्टी ने क्विट कर दिया। हमारी पार्टी वादी कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा, ये कहना किसी और का नहीं था बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कहना था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वादी कश्मीर में दौरे कर रहे थे, जिन दौरों में हमारे साथ रजनी सेठी जो बैठे, जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और जम्मू कश्मीर की मीडिया इंचार्ज, उन दौरों में इनकी भी जो है वो मौजूदगी वहाँ थी। मैम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादी कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा, ये नारा आपका था, आपके अध्यक्ष का था, पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम का था। लेकिन फूल खिलने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादी कश्मीर की 3 पार्लिमानी नशस्तों पर मैदान छोड़ दिया। क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैदान छोड़कर भाजपा भागती नहीं है। मुझे लगता है कि बीडीसी में भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता वहां से जीत कर आए हैं। कमल का फूल ऑलरेडी खिला हुआ है कश्मीर में। अब सेंट्रल लीडरशिप की क्या सोच है, क्या विजन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। हम लोग तैयार थे कि कोई भी कैंडिडेट वहाँ से होगा कमल के फूल के निशान को लेकर, तो हम लोग उनको वोट करेंगे, और वहाँ के कार्यकर्ता भी ऑलरेडी तैयार हैं। अब क्या सोचकर पार्टी ने डिसाइड किया है, मुझे लगता है मोदी जी का एक विजन बड़ा पॉजिटिव विजन रहता है, और जम्मू कश्मीर को लेकर वो लगातार काम कर भी रहे हैं 2014 से लगातार। और 2019 के बाद से जब से 370 हटी है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर को भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी हद तक वो लाया भी गया है। जिस तरीके से G20 वहाँ पर हुआ, टूरिस्टों का आना वहाँ पर बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इस बार
अमित शाह जी ने भी रैली में आकर यही कहा है कि परिवारवाद को खत्म करने के लिए हमें इस बार वोटिंग करनी है, चाहे वो एनसी है, क्योंकि इतने सालों से उनकी सरकारें यहाँ रही हैं, अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला, इस तरीके का उनका परिवार चलता रहा है, बाप के बाद बेटा, और कहीं ना कहीं पीडीपी, जिनकी भी फादर के बाद डॉटर, डॉटर के बाद अब एक और डॉटर तैयार होगी जो पूरे जम्मू कश्मीर में दिखी नहीं है, जिनकी एजुकेशन सारी बाहर के कंट्रीज में हुई है, अब वो भी नेता बनकर उभर रही हैं। तो अमित शाह जी ने यही बोला है कि अब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो वही सरकार चाहेंगे जिन्होंने 70 साल में जम्मू कश्मीर को तबाही की राह पर लिया, जिन्होंने 70 साल में आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा, पत्थरबाजी इनको सपोर्ट किया, या मोदी जी के जो है, मोदी जी के विजन को लेकर वो इस बार वोटिंग करेंगे। मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे जो लेकर जा रहे हैं, उन्होंने एक निशान रखा है कमल का फूल, लेकिन वो कमल का फूल तो कश्मीर में दिखाई दिया नहीं। तो परिवारवाद, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, लोग तो मजबूर है ना उन्हें वोट डालने। नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं, और भी पार्टीज हैं वहाँ पर, इन दो परिवारों के अलावा और भी पार्टीज वहाँ पर खड़ी हैं। ये लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, जो देश के लिए काम कर रही हैं, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी जी के विजन को लेकर आगे चल रही हैं कि हमें नया जम्मू कश्मीर बनाना है, हमें युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, नशे से खत्म करके उनको मेन स्ट्रीम पर लाना है। जो वहां पर अलग रीजनल पार्टीज हैं, मुझे लगता है कि वहां की जनता को इस बार डिसाइड कर कर उन पार्टीज को वोट देना चाहिए। जिन पार्टियों पर इल्जाम है ये परिवारवाद जो आगे चला रहे हैं, क्या वो देश के हित में बात नहीं कर रहे? क्या वो हिंदुस्तान नारे की आवाज नहीं लगा रहे? क्या जिन उन पार्टी में जो लोग वर्कर है वहां पर जो शामिल है, क्या वो भारत के हित में बात नहीं कर रहे? क्या वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा रहे। 2019 में आपने देखा जब 370 को खत्म, ये आप वादी कश्मीर के उन आधी आबादी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि भारत जिंदाबाद के नारे नहीं। जी बिल्कुल, मैं उन परिवारवादी पार्टियों पर इल्जाम लगा रही हूं जिन्होंने 70 साल यहां राज किया, जिन्होंने यहां के लोगों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ अपने वोटों के लिए इस्तेमाल किया। मैं कहती हूं जम्मू के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप किसी एक शख्स के लिए, आप किसी एक लीडर के लिए आप बोल सकते हैं कि ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 के इंतखाबात में जो है वो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वहां से जीते, और कहीं न कहीं वादे कश्मीर की 70% आबादी ने उन्हें जो वोट दी, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हो कि आप जो हिंदुस्तान जिंदाबाद 70% वहां वोटिंग ही नहीं होती, 70% ने कहां वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि भाई पहले तो 2-4% से ही वो एमपी और एमएलए बन जाते थे। ये बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। कभी वहां इतनी हाई वोटिंग हुई नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना पाए। उन्होंने आज तक रिगिंग करके और लोगों को पागल बनाकर ये वोटिंग हासिल की है। लोग समझ भी गए हैं, कश्मीर के लोग अब जानते हैं कि इन परिवारवादी पार्टियों ने उनके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, साक्षात प्रूफ है उसके। 2019 में जब 370 खत्म हुआ, यहाँ की एक्स मुख्यमंत्री जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ गए होंगे, उन्होंने कहा था कि यहाँ भारत के झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अगर वो भारत की हितैषी होती तो उनके मुंह से ऐसे लफ्ज निकलना बिल्कुल, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए थी उनको। जब उसी मुख्यमंत्री ने जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उन्हीं के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई थी, क्या आपने उनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा था कि इनका मैनिफेस्टो? जी, उस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं था कि ये उग्रवादियों को सपोर्ट करेंगी, ये उग्रवादियों को शहीदी का दर्जा देकर उनके घरों में जाकर उनके अफसोस करेंगी, ऐसा उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। जब हमारी सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ के टेररिस्टों के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, तो हमारी पार्टी ने क्विट कर दिया, हमारी पार्टी बाहर निकल आई, क्योंकि हम अपने देश के हित के साथ समझौता नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इस बार हम लोग खुद भी देखना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता चाहती क्या है। मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, मोदी जी वहां पर कानून व्यवस्था को सही कर रहे हैं, मगर कश्मीर की जनता क्या चाह रही है? क्या कश्मीर की जनता उसी सरकार को दोबारा चाह रही है जो पिछले 70 साल से उनको खत्म कर रही है, या कश्मीर की जनता फिर से मोदी जी के विजन को प्रोसेस बना रही है? कश्मीर की जनता फिर से मोदी जी को लाना चाहती है। आप क्या करेंगे इस वादे कश्मीर? मतलब क्या कश्मीर में लोगों का मान है कि इस बार हम भाजपा को वोट डालेंगे, तो डाले ना जी। देखिए कैसे डाले, कैसे डाले? सुनिए, भाजपा ने कैंडिडेट नहीं दिया, भाजपा का डिसीजन आप लोगों ने। अगर कल वही कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को वोट डालते जिन्हें आप परिवारवाद चलाने की, वो तो कसूरवार आप ठहराएंगे क्योंकि आपने वो कैंडिडेट ही नहीं उतारा। नेशनल पार्टी पूरी बहुमत से मरकज में हुकूमत हो और वादे कश्मीर में परचम कमल का फूल खिलने की कोशिश कर रही हो, कैडर को बढ़ाए, उसके बाद कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे और कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें, उसके तो वो तो आप गुनाहगार हो। देखिए भाई साहब, आने वाले समय में असेंबली चुनाव भी होने हैं, हमारे कैंडिडेट उस टाइम भी कश्मीर में उतरेंगे, कमल के फूल को लेकर उतरेंगे। इस समय विजन मोदी जी का क्या है, कश्मीर को दुरुस्त सही करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, मुझे लगता है ये आला कमान बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। मैं पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते इतना जरूर कहना चाहूंगी
आपके मीडिया के माध्यम से कश्मीर की जनता को आह्वान करना चाहूंगी, कृपया करके इस बार ध्यान से वोट दें उन परिवार। दे किसको आप माइक चेंज मत दे करें। किसको? मैं कह रही हूं जो राष्ट्रवाद की बात करें, जो देश के हित की बात करें, जो लोगों की हितों की बात करें, जो वहां पर आतंकवाद, अलगाववाद, खून खराबे को खत्म करने की बात करें, उन सभी पार्टियों को वोट दे। वो है बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी नहीं है, बहुत सी पार्टियां वहां पर है जो देश के लिए काम कर रही हैं, जो भारत का झंडा लेकर चल रही हैं, जो मोदी जी के विजन से सेटिस्फाइड हैं। मुझे लगता है कि उन सभी पार्टियों को इस बार मौका देना चाहिए ताकि ये एनसी और पीडीपी का खात्मा हो सके और जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन सके।